हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया यूके एंड मी। आज की जो वीडियो है गाइस वो मैंने बनाई है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यूके में अपना बेस्ट आईफोन खरीदना चाहते हैं या कोई भी फ़ोन जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ऑन ईएमआई विदाउट एनी इंटरेस्ट और बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। इंडिया में जब आप थे या फिर जो यूके रिसेंटली आ चुके हैं उन्होंने ये चीज़ बहुत कॉमनली सुनी होगी कि यूके में या किसी भी फॉरेन कंट्री में जो लोग स्टूडेंट या स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं उन लोगों के हाथ में विद इन अ फ्यू मंथ्स एक आईफोन, ब्रांड न्यू आईफोन आ जाता है। तो लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं या पार्ट टाइम जॉब में इनकम बहुत ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट ईएमआई पर बिना किसी इंटरेस्ट के या बिना किसी क्रेडिट कार्ड के एक फ़ोन खरीद सकता है, भले ही वो कितना ही एक्सपेंसिव हो। मेरे नॉलेज में अभी तक जो सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन मार्केट में है वो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, जो क्लोज टू 1.5 लाख का है यूके मार्केट के हिसाब से। तो वो आपको ईएमआई पे मिल सकता है। तो जो लोग यहाँ पर एक आईफोन ख़रीदना चाहते हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप अगर यूके में आते ही कर देते हैं तो आपके पास भी विद इन अ फ्यू मंथ्स आईफोन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं गाइस कि यहाँ पर फ़ोन खरीदने का प्रोसेस इंडिया से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे अगर इंडिया में मैं आपको कहूँ कि अगर आपको एक फ़ोन खरीदना है तो बेसिकली आप या तो शोरूम चले जाएंगे या फिर ऑनलाइन खरीद लेंगे। और सिम कार्ड अगर मैं खरीदने के लिए बोलूँ तो किसी भी छोटे रिटेलर से या कहीं से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर आप ले सकते हैं। यूके में एक्चुअली इन्होंने इन दोनों प्रोसेस को एक्चुअली मर्ज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया में अगर आपको वोडाफोन के स्टोर में जाकर आईफोन 14 खरीदना हो तो बेसिकली ये मैंने तो किसी से सुना नहीं, शायद पॉसिबल भी हो सकता है, बट यूके में ये बहुत कॉमन है। यहाँ के जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं जैसे वोडाफोन हो गया, O2, ई, ये वैसे ही हैं जैसे एयरटेल है इंडिया में, जियो है, वैसे यहाँ पर जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उनके शोरूम है और वहाँ पर वो लोग सिम के साथ आपको फ़ोन भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर ना फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट पर मिल जाता है। सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो विद इन द फर्स्ट डे इटसेल्फ एक सिम कार्ड ले लेते हैं फ्रॉम एनी ऑफ द स्मॉल रिटेलर्स और उसमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी पैक उन्हें बेस्ट लगता है उसका रिचार्ज कराकर, प्रीपेड रिचार्ज करा के उसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जब VFS ग्लोबल के पास गया था टू गेट माई वीज़ा स्टैम्प, वहाँ पर उन्होंने मुझे एक सिम कार्ड दे दिया था जो लिबारा का था और उसमें बेसिकली £5 का रिचार्ज करके वो मंथली पैक था जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था, उसे मैं यूज़ करता था। मुझे भी इस चीज़ का बेसिकली आइडिया था कि यूके में आप फ़ोन एक कॉन्ट्रैक्ट पर ले सकते हैं। तो मेरा भी एक ड्रीम एक्चुअली था कि मार्केट में जिस टाइम का बेस्ट आईफोन होगा उसे मैं अपने पार्ट टाइम जॉब के पैसों से ईएमआई भर के खरीदूंगा। सो व्हेन आई वेंट टू दिस नेटवर्क कलेक्टर, दिस वाज O2, उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो काफ़ी कम है, इसलिए हम आपको एक सिम नहीं, इसलिए हम आपको एक फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है। और जिन लोगों को क्रेडिट स्कोर का आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए एक बेसिक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इंडिया में जैसे सिबिल स्कोर होता है, जब आप कोई भी लोन लेने जाते हैं या आप कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी चीज़ ईएमआई पर लेने जाते हैं तो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल स्कोर किस चीज़ पे बनता है कि आपने टाइमली पेमेंट्स दिए हैं, आपके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड है, आप उसके पेमेंट्स को टाइमली देते रहते हैं, कोई आपने मिस पेमेंट नहीं किए, आपका एक सैलरी ब्रैकेट है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक स्कोर बनता है। उसी तरीके का एक स्कोर है यहाँ पर जिसे बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। अब यूके में क्रेडिट स्कोर हर जगह यूज होगा जहां पर आपको कोई भी चीज ईएमआई पर खरीदनी होगी, राइट। अब हम लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पर पहले ही मंथ में सपोज यहाँ पर आए हैं, तो या तो आप एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे होंगे या आप किसी फ्रेंड्स के साथ रह रहे होंगे, तो आपके नाम का तो कोई भी बिल नहीं होगा, ना ही आपके नाम का कोई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड यहाँ का है ही नहीं। तो आपके नाम का कोई बिल ही जनरेट नहीं हो रहा है तो आपका तो क्रेडिट स्कोर है ही नहीं, मतलब वो जनरेट ही नहीं हुआ है, तो दैट वुड बी वेरी लो, राइट। तो अब उसे जनरेट कैसे करें, बिकॉज फ़ोन आपको लेना है एंड अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं तो 1.5 ईयर्स तक तो आप एज अ स्टूडेंट स्टेटस पे ही रहेंगे। फिर आप अगर कोई जॉब ले लेते हैं, फिर आपकी एक सैलरी होती है, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर नेग्लिजिबल ही रहेगा क्योंकि आपका कोई बिल ही जनरेट नहीं हुआ है, राइट। तो अगर आपको कोई फ़ोन यहाँ पर लेना है, जो कोई भी फ़ोन आपको अगर ईएमआई पे लेना है, तो आपका क्रेडिट स्कोर नॉमिनल रहना चाहिए, राइट। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आपके पास आप कौन सा ऐसा बिल जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर जिससे कि आपका क्रेडिट स्कोर एटलीस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाए। सो बेसिकली आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम है।
आपको एक फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर मिनिमम है। बट एक चीज़ आपको मिल सकती है बहुत ईजिली, दैट इज सिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट। तो सिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली बेसिक टर्म्स में होता है पोस्ट पेड फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो पोस्ट पेड इंडिया में काफ़ी अनकॉमन है, बट प्रीपेड ही हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पोस्ट पेड फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं बिकॉज उससे उनका क्रेडिट स्कोर बिल्ड होने लगता है। वो सबसे ईजीएस्ट बिल जनरेशन है जो किसी के भी नाम पर हो जाता है, और उसके लिए आपका क्रेडिट स्कोर होना ज़रूरी नहीं है। सो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और वो लोग अगर एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो उनका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वो किसी भी एक नेटवर्क प्रोवाइडर के पास जाए। O2 हो गया, ई हो गया। मेरा पर्सनल चॉइस O2 है बिकॉज 2 साल से मैं उसके कस्टमर सर्विस को एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे नेटवर्क में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो O2 में जाते ही उन्हें सबसे पहले एक सिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट लेना है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बहुत ईजिली हो जाती है। तो एक सिम का खाली एक SMS करना है, और आपका जो लिबारा, लाइका या कोई भी प्रीपेड सिम नंबर है वो उनके पोस्ट पेड पे कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आपको एक सिम कार्ड दे देंगे। वो सिम कार्ड का हर महीने एक बिल जनरेट होगा, एंड विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आपको, जैसे ही आपके 3 से 6 बिल्स जनरेट हो जाते हैं, वो लोग आपको एक फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देते हैं। मतलब 6 महीने के बाद मैक्सिमम, मिनिमम 3 महीने, बहुत लोगों का देखा है जिन्हें 3 महीने के बाद भी हो गया। मेरा पर्सनली 6 मंथ्स के बाद हुआ था। उसके बाद जैसे ही आपका 6 मंथ खत्म होता है ना, उसी दिन आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई भी फ़ोन खरीदने के लिए ऑन EMI। भले वो कितना ही एक्सपेंसिव हो, मतलब उस टाइम का सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन भी था ना, मैंने 1.5 years बैक खरीदा था iPhone 12 Pro Max, उस टाइम का सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन था। वो आपको EMI पे मिल जाता है फ्रॉम दैट सेम नेटवर्क प्रोवाइडर। मैक्सिमम 36 EMIs होती हैं उसकी, और उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं होता। तो बेसिकली आपका क्रेडिट स्कोर तो बिल्ड होता ही होता है, और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं प्रोवाइड करना होता। तो आपके उस 6 महीने के बाद से 2 बिल्स जनरेट होने लगते हैं। ये आपका क्रेडिट स्कोर भी बूस्ट करता है, और उसके साथ साथ आपको जो भी फ़ोन खरीदना हो उस टाइम पर वो भी आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करना। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम प्रीपेड सिम के साथ अटैच रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी भी दिन वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे कि हमें फ़ोन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ऑन EMI, तो मिल जाएगा, जो कि नहीं मिलेगा। फिर भले आपकी जॉब कितने ज़्यादा सैलरी की हो जाए या आपके सिचुएशंस कितने ज़्यादा बेहतर भी हो जाए, फिर भी आपको 6 महीने तक एक पोस्ट पेड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपको कोई घर अपने नाम पर लेकर उसके बिल्स आपके नाम पर आने चाहिए। वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और फिर आपका वो फ़ोन खरीदने का टाइम बहुत डिले हो जाएगा। गाइस, जस्ट 2 वीक पहले मैंने iPhone 14 Pro खरीदा है ऑन EMI विदाउट एनी इंटरेस्ट, और इसके लिए मैंने किसी क्रेडिट कार्ड का भी यूज़ नहीं किया है फ्रॉम O2, क्योंकि मैं O2 के साथ 2 साल से हूँ। तो कुछ डील्स और कुछ बेहतर ऑफर्स भी मिल जाते हैं कि आप अपना पुराना फ़ोन देकर नया फ़ोन ले सकते हैं, और खाली डिफरेंस आपको पे करना है, जो काफ़ी मिनिमम रहता है। इसीलिए मैं जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अगर प्रीपेड पे हो तो सबसे पहले पोस्ट पेड पर आ जाओ, और उसके बाद सिर्फ 3 से 6 महीने वेट करो। आपके पास उस टाइम के मार्केट का सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन ऑन EMI पक्का मिलेगा विथ O2 या कोई भी प्रोवाइडर जो आपको अच्छा लगे उसके साथ। एंड सेकेंडली, एक और चीज़, मैं इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, दैट इज स्टूडेंट डिस्काउंट। यूके के अंदर स्टूडेंट स्टेटस वाले जो भी लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट हर जगह, बेसिकली हर जगह पर होते हैं। तो उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आपको कौन से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हर जगह आपको डिस्काउंट मिले। तो ये डिस्काउंट्स फ़ोन सिम ओनली कॉन्ट्रैक्ट पर ज़रूर मिलते हैं। सिम कॉन्ट्रैक्ट पर हर स्टूडेंट को 20% डिस्काउंट मिलता है। आप किसी भी रिटेलर, आप किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर के पास चले जाएं, तो वो अच्छे होंगे तो पूछ लेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, तो वो डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे। पर कभी कभार भूल भी सकते हैं, तो सामने से बोल दो कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट अप्लाई कर दो, तो 20% मिल जाता है। इसका याद रखना। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू गाइज।